आधा केस तो फ्री में लग जाते हैं, जितने पत्रकार मित्र है उसका केस फ्री में, जो प्राइवेट टीचर है उनका केस फ्री में, गरीब दिख गया उसका केस फ्री में। तो कहने का मतलब ये है कि जब ईमानदार हूँ, मैं सब कुछ हूँ, मेरे ऊपर कोई क्रिमिनल एंटीसीडेंट लेकर राज्यपाल महोदय को शायद एप्लीकेशन लिखा गया। अनिकेत रंजन जी एक राज्यपाल महोदय को एक जो है वो एप्लीकेशन पिटीशन दिए थे और वो मंजूर भी हो गया, वहाँ एक्सेप्टेड भी हो गया है। तो अनिकेत रंजन जी इसलिए दिए थे कि देखिए, अगर मान लीजिए कि एनएस से लगने के लिए वो जवान और किसान का डीएनए है, अगर 60 लाख उसका फॉलोअर हो गया तो जाहिर सी बात है युवराज लोगों को ये नहीं पच रहा। तो बहुत गर्वान्वित होने वाला बात है कि हमारे एक बिहार के बेतिया से निकलने वाले सन ऑफ बिहार कहे जाने वाले मनीष कश्यप, जो शायद बिहार के लिए एक गौरव बना हुआ है। नमस्कार, मैं मनीष कुशवाहा, आप देख रहे हैं महादीप कली न्यूज। आप जो चेहरा सामने देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये शायद इस चेहरा को देखने के लिए आप लोग बेताब रहते हैं। और बेताब किस लिए रहते हैं तो मैं आपको बता दूं कि मेन जो है मुद्दा मनीष कश्यप। हम मनीष कश्यप के बारे में इनसे जो भी जानकारी लेते हैं शायद एकदम ठोस और पुख्ता सबूत के साथ मिलता है। तो जो जवान और किसान का डीएनए है, अगर 60 लाख उसका फॉलोअर हो गया तो जाहिर सी बात है युवराज लोगों को ये नहीं पच रहा हो। ये तो बहुत गर्वान्वित होने वाला बात है कि हमारे एक बिहार के बेतिया से निकलने वाले सन ऑफ बिहार कहे जाने वाले मनीष कश्यप, जो शायद बिहार के लिए एक गौरव बना हुआ है। जो सर मैं कुछ आगे जानने का ये प्रयास करूंगा कि इन सारे मुद्दों को देखते हुए उनको कब तक रिहाई मिल सकता है। सर पिछले वीडियो में भी आपने पूछा था कब तक रिहाई मिल सकता है, और अभी भी आप पूछ रहे हैं। इसलिए सर कि बेताब रहते हैं लोग दर्शक जानने के लिए। दर्शकों का सवाल ही पूछना पत्रकारों का काम है, आप अपना काम ही कर रहे हैं। लेकिन समस्या ये है कि कोर्ट में जब कोई प्रोसेस चल रहा हो, चाहे वो बेल का हो चाहे ट्रायल का फाइनल प्रोसेस हो, किसी भी प्रोसेस को आप देखिएगा तो किसी भी प्रोसेस के बारे में ये बात कह देना कि हाँ इस दिन कोई आदमी का बेल होगा या इस दिन रिहाई होगी, ये बात जो है वो कोर्ट के कोड के हिसाब से सही नहीं। मतलब कोर्ट के क्या जो अपने कुछ नियम होते हैं उसके खिलाफ से ये सही नहीं है। तो इतना बस जान लीजिए कि बहुत जल्द मनीष कश्यप जेल से बाहर आएंगे। और आप लोग जो अब तक जितना भी रिलीफ की खबर उनकी थी, तो रिलीफ के लिए कहीं से मनीष कश्यप की तरफ से कोई पिटीशन नहीं पड़ा। उन्होंने सिर्फ ये पिटीशन दिया था कि सारे केस को एक जगह क्लब कर लिया जाए और इन्हें से हटा दिए। इसके अलावा हाँ हमको इस केस में बेल मिलना चाहिए, उस केस में नहीं मिलना चाहिए, इस बात पर जो है वो मैंने रिलीफ पिटीशन उनके तरफ से नहीं पड़ा। लेकिन उनके जो वकील हैं ऑनरेबल मिश्रा साहब, वो अब आज हो सकता है कि वो दायर कर दिए हों बेल। ठीक है, आज वो बेल दायर कर दिए हों। ऐसे किस मामला में सर बेल दायर किए होंगे? बहुत सारे मामले हैं ना, तो एक एक करके सब। एनएसए पे तो कोई अभी सुनवाई नहीं है। पर जो है वो लोग हाई कोर्ट जाएंगे और मिश्रा साहब जो है वो अपने देख रेख में वो जाएंगे। अच्छा सर, ये भी मुझे सुनने को मिला था कि एनएसए को लेकर राज्यपाल महोदय को शायद एप्लीकेशन लिखा गया। अनिकेत रंजन जी एक राज्यपाल महोदय को एक जो है वो एप्लीकेशन पिटीशन दिए थे और वो मंजूर भी हो गया, वहाँ एक्सेप्टेड भी हो गया है। तो अनिकेत रंजन जी इसलिए दिए थे कि देखिए, अगर मान लीजिए कि एनएस से लगने के लिए वो वीडियो ही आप उसको आप लोग जो है सब्र का इंतजार जरूर कीजिए, ताकि इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा इसी जगह पे। शायद यहाँ तक आप पहुँचते हैं तो वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा, ताकि कि आप लोग को आगे ऐसा जानकारी मिलने वाला है कि शायद आप लोग भी सुन के आप लोग का भी दिल जो है गदगद हो जाएगा, आप भी खुश हो जाएंगे। जो सर हमारे बता रहे हैं शायद आप भी सुनने के लिए बेताब रहिएगा। सुनिए आगे क्या कहते हैं सर। तो उन्होंने जो है वो पिटीशन दिया था राज्यपाल महोदय को, महामहिम राज्यपाल को पिटीशन दिया था कि आप जो है वो एक बार जांच करवा दीजिए कि जो फेक वीडियो वाला मामला है वो सही में मनीष कश्यप उसमें दोषी है कि नहीं, इसकी सही से जांच करा दीजिए। अगर वो क्लियर हो जाएगा कि उसमें दोषी है कि नहीं, तो फिर एनएसए उसी आधार पर लगाया ना, तो फिर एनएसए हटाने के समय जो वकील की दलील होगी उसका ये पार्ट बन जाएगा। तो इसी के लिए वो गए थे। तो उम्मीद है एक्सेप्टेड हुआ है। कहीं अगर महामहिम राज्यपाल की कृपा हो गई, अगर सही से जांच हो गया, तो जाहिर सी बात है कि ढंग से जब जांच होगा ना, एफएसएल और जितने भी जांच एजेंसियाँ है, विजिलेंस है, सीआईडी है, अगर सबकी मदद ले ली जाए और ढंग से जांच जो है स्वतंत्र तरीके से हो जाए, तो मनीष कश्यप निर्दोष हो जाएंगे। और जब निर्दोष पाए जाएंगे तो जिस आधार पर उन पर एनएसए लगाया गया वो आधार निराधार हो जाएगा और वो बाहर आ जाएंगे। जब बाहर आ जाएंगे तो सर क्या उनका जलवा पहले ही जैसा रहेगा? क्या लगता है? उससे ज़्यादा बढ़ के आएंगे। मनीष कश्यप के बारे में मतलब वो चिंगारी थे, अब बारूद बन के निकलेंगे। उनकी माँ तो बोल रही थी कि जैसे मेरे बेटे बाहर आएंगे तो मैं उनको पत्रकारिता नहीं करने, देश के हित के लिए आवाज़ नहीं उठाने दूंगा। आपको मालूम है कि मैं अपने मम्मी को स्टेटस में हाइड कर देता हूँ जब आप लोगों का इंटरव्यू लगाता हूँ।
दुनिया की हर माँ को चिंता होती है कि मेरा बेटा किसी से लड़ रहा है तो उस पर कोई कोई वो वार ना हो जाए, कोई मुसीबत ना आए। तो जब मैं एक वकील हूँ, जब मेरे ऊपर कोई क्रिमिनल केस नहीं है, गरीबी में जी रहा हूँ, आप मेरे घर का स्थिति देखिए कि प्राइमर लग गया, वाल पुट्टी और पेंट कराने का पैसा नहीं है। आप बैकग्राउंड में आपके पिछले ही वो वीडियो में लोग देख सकते हैं। तो जब उतना पैसा नहीं है कि आर्थिक अपराधी हूँ, कोई अपराध मेरे ऊपर नहीं है, और जबकि मैं एक सम्रांत किसान परिवार का लड़का हूँ, सम्रांत किसान परिवार से आता तो सर आपके द्वारा तो मदद भी बहुत किया जाता है लोगों को। हाँ, मदद भी करता हूँ। 200 से ज़्यादा आम का पेड़ था मेरे दादाजी का, कट छट के जो है मेरे हिस्सा में बहुत अच्छा खासा आता है। ज़मीन अच्छी खासी है, ज़मीन भी काफ़ी कीमती है। कोर्ट के बगल में जो है 500 मीटर की दूरी पे मेरा घर है। मेरे पिताजी जो है वो पुलिस के एक अच्छे अफसर हैं, अच्छी खासी सैलरी है, फिर भी घर पर प्राइमर लग गया, वाल पुट्टी नहीं हो रहा है। तो दर्शा रहा है कि ईमानदारी है, अब भी दिखावा का कोई नहीं है। अकाउंट भी मेरा चेक कर लीजिएगा तो उस हिसाब से नहीं है, क्योंकि आधा केस तो फ्री में लग जाते हैं। जितने पत्रकार मित्र है उसका केस फ्री में, जो प्राइवेट टीचर है उनका केस फ्री में, गरीब दिख गया उसका केस फ्री में। तो कहने का मतलब ये है कि जब ईमानदार हूँ, मैं सब कुछ हूँ, मेरे ऊपर कोई क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स नहीं है। आज के युग में आप जान लीजिए कि मेरे जितने चचेरे भाई हैं सब हमको मदद करते हैं। लोगों का यार लाठी काट लीजिएगा, कोई आदमी अगर लाठी काट ले बांस का तो उनका परिवार सोचता है लठिया टूट जाए। अब मेरा जब पिस्टल का लाइसेंस हुआ तो मेरे चचेरे भाई लोग कह रहे थे कि पैसा ले लीजिए और लेके खरीद लो। जो हमारे बड़े भाई लोग हैं वो कह रहे थे लेके खरीद लो, जबकि दूसरे जगह होता है तो लोग कहते कि परिवार को हो रहा है तो लोग कहते कि ये भगवान इसको नहीं खरीदा है। तो मेरा व्यवहार सोचिए कैसा है। आज तक किसी से व्यक्तिगत विवाद नहीं है, सब कुछ सही है। तब मेरी मम्मी को इतना चिंता है, जबकि मेरे ऊपर जो है 9 मेरे चचेरे भाइयों का आशीर्वाद है, पूरे गांव का आशीर्वाद है, पूरी पटदारी कोर्ट में रहती है। मेरे गांव के कम से कम 1000 लोग इस कचहरी में काम करते हैं, और कचहरी से लेकर घर तक जो है वो सैकड़ों लोगों के बीच से जो है मैं निकलता हूँ, कहीं से कोई खतरा नहीं। तो मेरी मम्मी को इतना चिंता है। आज इसका बेटा जो है अकेले घुस जाता हो, भ्रष्टाचारियों के मुँह में माइक घुसा देता हो, किसी से लड़ जाता हो, सरकार से लड़ जाता हो, तो आप बताइए तो उसके माँ की क्या स्थिति होगी। तो माँ होती है, माँ की का काम है चिंता करना। जो आपने इनके जुबानी जो सुना, जो ये अपना व्यक्तिगत मामला नहीं सुना रहे हैं, व्यक्तिगत मामला इसलिए बताने का प्रयास कर रहे हैं माँ का दर्द, ताकि कि एक माँ का जो दर्द होता है, क्या होता है, किस तरह फीलिंग होता है, शायद वही दर्द जो मनीष कश्यप की माँ है उनके प्रति है। तो शायद आपने देख के जो समझ ही गया होंगे। तो मनीष कश्यप के बारे में जो भी जानकारी मिला आप लोगों को देख के कमेंट जरूर कीजिए। ऐसे अपडेट देखने के लिए बने रहिए महादीप के लिए न्यूज के साथ। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।